राज्य से बड़ी खबर है, दिल्ली राजधानी रांची दिल्ली राजधानी जो है वो उसका एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत आज से हो रही है और लोहरदगा होते हुए ये ट्रेन जाएगी। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि दिल्ली जाने में आपके 2 से 3 घंटे या उससे भी ज्यादा वक्त आपके बच जाएंगे और आपको मुरी या बरकाकाना के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो लोहरदगा टोरी के रास्ते अब ये ट्रेन नई दिल्ली जाएगी और इससे लोहरदगा और उसके आसपास के इलाकों को भी फायदा मिलेगा। और इसकी मांग भी लगातार हो रही थी कि उस इलाके से भी कुछ ट्रेनें चलें और उनका स्टॉपेज भी बने। तो राजधानी ट्रेन का टोरी पहुंचने के लिए अब मुरी बरकाकाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे दिल्ली जाने में 3 से अधिक घंटे आपके बचेंगे। ट्रेन सीधे रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी पहुंच जाएगी। अभी टोरी जाने में ट्रेन को लगभग 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ये ट्रेन लोहरदगा होकर जाएगी तो 2 घंटे में टोरी स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये सौगात आप इसे कह सकते हैं। ये सौगात झारखंड की जनता को तो देखिए ये एक सौगात की तरह से है, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। तो झारखंड की जनता को केंद्र सरकार की रेलवे मंत्रालय की एक सौगात, जिसमें अब जो राजधानी ट्रेन है रांची दिल्ली की राजधानी एक्सप्रेस जो है वो अब मुरी बरकाकाना की बजाय लोहरदगा टोरी होती जाएगी। इससे समय बचेगा। राजधानी का लोहरदगा होते हुए दिल्ली जाना। तो रांची से ये ट्रेन अगर दिल्ली जाएगी, रवाना होगी लोहरदगा और टोरी के रास्ते, तो आप तय मानिए कि कम से कम 3 घंटे आपके दिल्ली जाने में बचेंगे। और ये लंबे समय से मांग की जा रही थी। पहले बरकाकाना मुरी के चक्कर लगाने पड़ते, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो दिल्ली से आते थे तो बरकाकाना उतर जाते थे और उसके बाद वहां से वो वापस रांची आ जाते थे और तब तक ट्रेन भी नहीं पहुंचती थी। तो चलिए इस ट्रेन के इस परिचालन से क्या कुछ फायदा होने जा रहा है, क्या क्या और कौन कौन से लोगों को ये फायदा मिलेगा, किनके लिए बहुत बड़ी सौगात इसे माना जा सकता है, इसको लेकर हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आयुष का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ा। आयुष, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे वक्त कितना बचेगा और अब इसका रूट क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, आपने कहा झारखंड या कहे झारखंड के लोहरदगा वासियों के लिए सौगात जरूर है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। क्योंकि देखिए जो ट्रेन है वो जो है आपको बरवाडीह यहाँ से सीधे जब खुलेगी तो वो सीधे बरवाडीह के लिए रवाना होगी। और जो बीच में जो स्टेशन हैं जो कहें या फिर बड़की चापी कहें, टोरी कहें, लोहरदगा कहें, वहां पर अभी स्टॉपेज नहीं दिया गया है। बाकी अब इसका महत्व समझा दे कि देखिए 2008 में जब रांची लोहरदगा टोरी लाइन की जो इसकी शुरुआत हुई तो तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसकी शुरुआत की। लगभग 600 करोड़ की लागत से ये पूरा हुआ। हाल ही फिलहाल में इसका विद्युतीकरण पूरा किया गया। साथ ही ये मांग बढ़ रही थी कि इस ट्रेन में जो अभी महज कह सकते हैं कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें चल रही थी, तो ऐसे में एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाए। तो एक्सप्रेस ट्रेनों में राजधानी का नाम सबसे आगे था, जिसको लेकर सांसद संजय सेठ ने कई बार रेल मंत्री को रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था। और बीच में कई असमंजस के बाद जो है मंगलवार को रेलवे बोर्ड ने यह पत्र जारी करके कहा कि 11 तारीख यानी आज से इसका हम परिचालन शुरू करेंगे। देखिए ये ट्रेन अलग अलग दिन में चलेगी। आज जहां कह सकते हैं गुरुवार को जो है ये राजधानी रांची जो है रांची लोहरदगा टोरी होते रवाना होगी, वही जो अन्य दिनों में यही ट्रेन जो है बरकाकाना और मुरी होते हुए रवाना होगी। इसका कारण ये है कि आपको बता दें कि रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड का कहना है कि जो बरकाकाना के लोग हैं, मुरी के लोग हैं, वो इसका विरोध जताएंगे।
जाएंगे। लेकिन यहाँ बात समझने वाली बात है कि अगर ट्रेन लोहरदगा से बरवाडीह के लिए, रांची से सीधे बरवाडीह के लिए रवाना हो रहा है, बीच में कोई स्टेशन में आपको कोई स्टॉपेज नहीं दिया गया है, तो ये फिर लोहरदगा वासियों को ऐसा ही होगा कि उन्हें रांची ही आना पड़ेगा और रांची से ही बैठ के लिए दिल्ली के लिए रवाना होगा, अन्यथा उन्हें बरवाडीह जाना पड़ेगा पंकज। और खास बात यह है कि इसके अलावा जो आपको बता दें कि जो इस रूट से फायदा हुआ कि न सिर्फ ये यहाँ से दिल्ली बल्कि वाराणसी का रूट कहें या फिर मुंबई का रूट कहें, और खासकर आपको पंकज हम याद दिला दें कि जब वैश्विक महामारी चल रही थी तो इसी लाइन ने कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन बनी, जो लोगों को जो है ऑक्सीजन जो पहुंचाना था, वो टैंकर, वो जो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो परिचालन हुआ, ये मुख्य लाइन हुई जब यहाँ से कह सकते हैं टाटा से आपका जो है जितने भी ऑक्सीजन वो टैंकर थे वो इसी लेन से रवाना हुए, तो इससे लाइफलाइन माना गया। तो ऐसे में ये लेन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें काफी खर्च हुआ। बीच में आपको हम बता दें कि बड़की चापी टोरी के बाद जो है अति नक्सली जो इलाका है, वहाँ 2-4 कह सकते हैं कि पुल पुलिया थे, सुरंग थे, उसका निर्माण किया जाना था, जिसके वजह से देरी आई। लेकिन 8 सालों के लगभग 12 सालों के बाद जो है ये बनकर तैयार हुआ है और आज जब राजधानी इस पर दौड़ेगी तो कह सकते हैं कि जो 600 करोड़ लगाए गए, जो इसका कहीं ना कहीं दूरगामी सोच था, उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई और ट्रेनें हैं पंकज, जिससे इसे चलाने की जरूरत है, जिसकी मांग लगातार होती रही है। तो और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जानकारी और लेना चाहेंगे आपसे, जब जैसा आपने बताया कि गुरुवार को ये ट्रेन लोहरदगा होते हुए जाएगी, तो और शुक्रवार को यानी कि सिर्फ एक दिन या फिर अल्टरनेट डे में ऐसा रूट तय किया गया है कि 3 दिन वो लोहरदगा होकर जाएगी और बाकी 3 दिन मुरी बरकाकाना होते हुए, जैसे सप्ताह में एक ही दिन है गुरुवार का जो लोहरदगा होकर जाएगी। जी देखिए, ये जो ट्रेन है 2 दिन चलती है। ये जो आपको राजधानी के में 2 दिन क्योंकि दिल्ली के लिए कई ट्रेनें गरीब रथ हो सकते हैं, इसके अलावा झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, तो ऐसे में ये जो राजधानी है 2 दिन चलती है। इसमें ये गुरुवार जो वहाँ 17 तारीख को, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वो 17 तारीख को जो ट्रेन खुलेगी वो 18 को यहाँ पहुंचेगी, तो वो आप समझिए वो सीधे कह सकते हैं कि इसी लेन से आता है। लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो अन्य ट्रेनें चलेगी बीच में, शनिवार की बात करें तो वो ट्रेनें जो है वो मुरी और बरकाकाना होते ही जाएगी, क्योंकि इसका कारण ये माना गया है कि मुरी और बरकाकाना के लोग जो हैं, यात्री हैं, इसका विरोध कर सकेंगे, क्योंकि विरोध करेंगे ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अब तक ये कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं इस सप्ताह में 1 दिन परिचालन शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में उम्मीद जताई है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत थी पंकज। आपको बता दें, सांसद संजय सेठ है, कई बार उन्होंने रांची जो रेलवे बोर्ड को, मंत्रालय को पत्र लिखा था और काफी कह सकते हैं मीडिया ने, क्योंकि बीते दिनों में इसकी घोषणा कर दी गई थी, हालांकि परिचालन भले आज से शुरू हो, लेकिन 1 माह पूर्व भी इसकी घोषणा कर दी गई थी कि परिचालन होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। तो आनंद फानंद नहीं कहे या तमाम चीजों को कहे, ये शुरू करने की बात हो रही है पंकज। और देखिए अभी क्योंकि आज 10:05 पर ट्रेन पहुंच गई है, तो यहाँ से रांची से, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि ट्रेन पहुंची है और जो है यात्री उतर चुके हैं, यहाँ से सीधे वो हटिया रेक जाएगी, वहां पर उसका वॉशिंग होगा, वॉशिंग होने के बाद उसे सजाया जाएगा और विधिवत फिर रांची को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो ट्रेन को लाया जाएगा। 6:25 पर सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, डीआरएम प्रदीप गुप्ता और तमाम रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में जो है ट्रेन को जो है रवाना किया जाएगा लोहरदगा लाइन से पंकज। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आयुष से, लेकिन और जानकारी भी हम आपसे लेंगे जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो भी हम आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो लोहरदगा वासियों के लिए एक शुरुआत इससे आप कह सकते हैं। हो सकता है कि अभी 1 दिन ये चल रहा, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हो सकता है कि और भी इसके रैक बनेंगे और फिर अल्टरनेट डे या फिर हो सकता है रोजाना भी इसका परिचालन शुरू हो जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।